कि आपने गाने का आगाज कब किया? गिरा दिए ना अपने नंबर आपने शुरू में ही। अच्छा, आई थॉट कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और आपने बड़ी रिसर्च मुझ पे की होगी। यार, ये भला किस तरह का सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं कब से गा रहा हूँ और क्या है। लेकिन उसका जवाब मैं आपको फिर भी दे देता हूँ। इतना बुरा नहीं हूँ मैं, जितना मुझे जो है वो एक मेरे बयान की वज़ह से, पाकिस्तान आइडल की वज़ह से जो है वो बुरा बना के पेश किया जा रहा है। तो इसका ये है कि हमारे पुराने मोहल्ले में एक साहब होते थे। वो बड़ा सबको एनकरेज करते रहते थे। उसको भी एनकरेज कर, उसको भी कर, मतलब हर एक को जिसको मिलते थे, एनकरेज करते थे। तो सारे प्यार से उनको ना ढाईजान ढाईजान कहते थे। ढाईजान? ये क्या? उनका कद 2.5 फुट का था, तो वो बड़ा एनकरेज करते थे सबको। एक दिन मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो मेरे पास आए ढाईजान और मुझे कहने लगे कि यार, उदास जिहा बैठा है, गाना शाना गवा दईए, दुनिया घुमा दईए, तेनू मशहूर करा दईए, दुनिया घूमता फिरेगा। तो ढाईजान ने जब ये कहा, मैं भी सोच रहा था उन दिनों कि यार आखिर मैंने लाइफ में करना क्या है। तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, ढाईजान ने। उन्होंने कहा कि यार, तेरे सुर जो हैं वो मुझसे भी ऊंचे हैं। 2.5 फुट के थे तो उनसे तो ऊंचे ही होंगे आपके सुर। तो इतने में मुझे मजीद इनकरेज करने के लिए 1.5 लीटर भी आ गए कि हाँ सजाद, यू कैन डू इट, यू कैन डू ये इट। 1.5 लीटर कौन है? 1.5 लीटर मोहम्मद अली खान साहब, ढाईजान के जो है वो छोटे भाई हैं, उनका 1.5 फुट कद है। और ये दोनों भाई जब भी साथ आते हैं तो इनको लोग कहते हैं सिम 1 सिम 2। तो इस तरह से पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। और फिर मैंने मोहम्मद अली खान अपने करियर का आगाज़ माइक्रो सेंटीमीटर की सालगिरह पे गाना गा के किया। ये कौन मौसूफ है? ये ढाईजान के सबसे बड़े बेटे हैं। सजाद भाई, आप इतने छोटे मोहल्ले में फिट कैसे आते थे? नहीं, मैंने मोहम्मद अली खान साहब बड़े बड़े स्क्रैच से मैंने अपने आप को जो है वो उठाया है और बड़ी मेहनत है। और इसीलिए मैं हक सच बात पे खड़ा हो जाता हूँ। मैं उससे पीछे नहीं हटता। एक चीज़ है तो है, और अगर एक चीज़ नहीं है तो नहीं है। सजाद भाई, ये क्या आप बोले जा रहे हैं? है भी नहीं भी है नहीं है, ये क्या है? कूड़ है ना आप, असल में सिंगर नहीं है, आपका इससे ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आप जैसे लोग हमारे हमारे मुआशरे में आप जैसे लोग बहुत हैं जो कि फ़न को एक किसी और नज़र से देखते हैं। ये सरगम है, सरगमे हैं। है, नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है। कोई तो बात है। जैसे वो एक मेरा था गाना, कोई, एक मिनट, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। कोई तो बात हो, कोई तो बात हो, ऐसी करार आ जाए। वाह मजा आ रहा है? जी। यहीं तक गाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं गा सकता। सजाद भाई, ये इतने कमर्शियल क्यों हो गए हैं आप? बात पैसे के दें, ऊपर। आप पैसे दें, मैं आपको पूरा गाना सुना दूँ। पूरा गाना आपको सुना दूँ तो उसमें मसला क्या है? सजाद भाई, मैं सुनता हूँ आपका गाना। मैं जरा सीट अपनी ठीक कर लूँ थोड़ी सी। आपके साथ बात करने के लिए ना थोड़ा सा मुझे इजी होना पड़ेगा। भाई ठीक है, आपका कद 7 फुट होगा, लेकिन मैं भी अपने काम के हिसाब से एक आला पाए का एक कद रखने वाला बंदा हूँ। इस पे ये है कि पल हुण एक मिनट, मज़ा नहीं आता। स्टाइल अगर आपके गाने में नहीं है, क्योंकि आधे पैसे आपके गाने के होते हैं, आपकी आवाज़ के, और आधे पैसे मैं समझता हूँ आपकी स्टाइल के होते हैं। और पता है क्या है, सब गानों में आपने जितने मेरे मेरे गाने उठा के देख लें, उन सब में स्टाइल एक ही है। पल हुण सावां दे ने थोड़े, जान ले ही ना जान विछोड़े, ओ जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च रमली, ओ जिंद हो गई कमली, तेरे हिजर च रमली, ओ के मजबूर हयाती नींदर नहीं आउंदी, ओ तेरी। बस यहीं तक, इतना तक, यहीं तक। अगर आपके पास पैसे हैं मुझे सुनने के, तो आप पैसे दें, आपको पूरा गाना सुना देता हूँ। सजाद भाई, मैं क्योंकि देखिए, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमने अपनी रॉयल्टी से ही अपना मामला चलाना है ना। सारी चीज़ें मैं जेब से तो नहीं दे सकता। अब सजाद 2-2 भाई करोड़ की वीडियोस बना सजाद के। भाई, अगर आप हर चीज के पैसे लेते हैं तो आप इधर तशरीफ क्यों लेके आए हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने की थी वो भी आधी छोड़ के चले जाते, उसके भी पैसे मिले आपको। हर बात के ऊपर पैसे 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 पैसे। दुबई क्यों चले गए पैसे कमाने? असल में प्रॉब्लम आपका नहीं है। एक तो आप कूड़ हैं,
दूसरा आप गरीब भी हैं, तीसरा आपका ज़ौक़ जो है सिंगिंग का, वो मेरे ख़्याल से नहीं है। तो इन 3-4 चीज़ों में आप लैग कर रहे हैं। अब फ्री में मैं आपको महसूस तो नहीं कर सकता। मैं आप देखें ना दुबई से यहाँ पे टिकट लगवा के इतना दूर आके आपके सेट पे आया, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। रॉयल्टी मोहम्मद अली ख़ान मेरी जंग ही ये है अब पाकिस्तान आइडल के बाद कि आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आप बगैर राइट्स के ठीक है, आप पाकिस्तान आइडल में गा लें बगैर राइट्स के, लेकिन मेरे ना गाएं। मेरे आपके पास राइट्स होंगे तभी आप गा सकते हैं। बगैर राइट्स के अगर आपको गाना है, आप हसन जहांगीर के खुले दिल से गाएं। हसन जहांगीर के गाने तो हसन जहांगीर बड़ी मुश्किल से गाते हैं, उनके गाने कौन कोई और गाएगा। मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान आइडल की तरफ बाद में आता हूँ। आप पहले ये बताएं, आप दुबई क्यों गए? नहीं, आप इस तरह कह रहे हैं कि मेरी बात सुने, आप मेरी बीवी थोड़ी हैं। मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। दुबई क्यों गए? मैं मज़ाहिया लगता हूँ कि नहीं? नहीं, आप मुझे बताएं ना, मैं मज़ाहिया नहीं हूँ थोड़ा सा? आप मज़ाहिया तो नहीं है, लेकिन आप मज़ाहिया बातें जरूर कर रहे हैं। आपने मुझे नहीं, मज़ाहिया बातें देखें, दुनिया मेरी बात की गलत इंटरप्रिटेशन कर रही है और मुझे इस चीज़ का दुख है। सजाद भाई, आप दुनिया को छोड़ें, हम दुनिया की बातें बाद में करेंगे। आप पहले ये बताएं, आप दुबई क्यों गए, कैसे गए? ये खैर पुरानी बात है। मुझे याद है मैं दुबई गया था, विज़िट वीज़े पे गया था, और आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात आप लगा लें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रूमर्स इसके साथ जोड़ने की कोशिश की कि पता नहीं चीफ साहब वाला मामला और फलाना। ऐसा कुछ नहीं था भाई। मैं वहाँ गया, मैं अभी भी पाकिस्तान से कनेक्टेड हूँ। वहाँ पे जाके सिर्फ फंस मैं इसलिए गया क्योंकि आपको पता है मैंने एक गाना गाया था बेबिया, वो भी आपको थोड़ा सुना देता हूँ। ऐसे नहीं, 1 मिनट, उसके लिए पोज जो है, एक्सप्रेशन। ओ किसी के कहने में ना आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। ओ बेबी बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी। ये बस इतना ही गा सकूंगा, इससे आगे मैं नहीं गाऊंगा। आप दुबई गए, फिर क्या हुआ? हाँ, ये गाना जो बेबिया था, ये वहाँ की बहुत ही मशहूर शख्सियत है। बहुत पैसे वाले हैं, अमीर कबीर किस्म के शेख हैं। नाम है उनका अल जवाहिर अल सोना, अल पेट्रोल अल तेल, तो अल ऊँट अल ज़मीनें। तो उनको ये गाना मेरा बहुत पसंद आया और उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया, वो दे ही नहीं रहे। और इस बात को आज 30 साल होने को आ रहे हैं। और रीज़न यही था कि उन्होंने कहा कि यार सजाद भाई, आपके अल ऊपर के सुर जो हैं वो अल बहुत अच्छे हैं और आप हमारे साथ हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है, कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट होगा। तो उनका साल में एक दफ़ा हर साल जो है वो ऊँटों का जो है वो रेस का मेला लगता है। कितने रोज़ा? 1 दिन का होता है, 360 दिन। तो उन्होंने मुझे उसमें जो है वो यूज़ किया। अब मैं जनाब, उन्होंने ऊँट पे बिठाया और मेरे साथ जितने भी थे, बंगाली थे, इंडियंस थे, नेपाली थे। तो मैं हैरान, क्योंकि रेस में जीत गया। और ये जो मेरे फेलो पाकिस्तानी और दूसरे जो साथ में कोलीग्स थे, रेसी कोलीग्स, एक वक्त ऐसा आया कि इनके सेल तक ख़त्म हो गए थे। लेकिन आपका भाई, क्योंकि मोहम्मद अली ख़ान साहब, सुर जो है ना, सुर ये 2 किस्म के होते हैं। 2 किस्म के सुर? सजाद भाई ज़रा एलैबोरेट करें प्लीज़। मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ के पैसे लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप ने पूछा है। ऊपर का जो सुर होता है, जब आप ऊँट के ऊपर बैठे होते हैं, क्योंकि ऊँट की हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पे अगर बैठ के आप नॉर्मल बात भी करेंगे ना, या नॉर्मल भी गाएंगे, तो वो आवाज़ ऊंची ही कंसीडर होगी। अच्छा, आप अगर नीचे खड़े हैं, ऊँट अगर ऊंचा है तो नीचे का सुर होगा। ये आपको मैं पते की बात बता रहा हूँ। हालांकि इस बात के मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन आपको फ्री में बता देता हूँ, क्योंकि आपका शो और बैठक गर्दी के देखने वाले, हमें भी लव है इनसे। आपने ऊँट के पास जब भी सुर लगाना है, दूर खड़े होकर लगाना है, क्योंकि नीचे खड़े होके ऊँट तब भी आपके ऊपर के सुर लगवा देगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इस बात का अपने ख्याल रखना है मोहम्मद अली ख़ान के, ऊँट अगर, बेशक आप दूर भी खड़े में, ऊँट अगर अपने आप को खारिज कर रहा है जैसे, या उसके मुंह से झाग निकलता है जैसे यूं कर रहा है, तो आपने दूर ही खड़े होना है। ऊँट की आंखों में आंखें नहीं डाल के देखनी। ऊँट की आंख में जब आंख डाल के आप नजरों से देखोगे ना, उसको आ जाएगा तैश
और वो आपको मिध के चला जाएगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है।